वो मुजरिम है, मुशरिक नहीं है, वो नॉन बिलीवर नहीं है, वो गैर मुस्लिम नहीं है, वो काफिर नहीं है, हत्ता कि वो मुनाफिक भी नहीं है। कुरान कहता है इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, मुनाफिकों को तो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में फेंका जाएगा। उनकी फाइल को चेक कौन करेगा, उनके नामा अमाल को देखेगा कौन? वो मुनाफिक है, उससे सवाल जवाब की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए कि इब्ने मगाजिली ने मनाकिब में बयान किया, इब्ने असाकिर ने तारीख दिमश्क में बयान किया, सबके सब अहले सुन्नत हैं। इब्ने हजर मक्की ने अस्सवाइकुल मुहरिका में बयान किया, खतीब बगदादी ने बयान किया। क्या बयान किया? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सरकार नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान वही तर्जुमान से वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा के मिस्दाक नबी, जिनके लब तकल्लुम रेज नहीं होते जब तक कि वही इलाही का नुज़ूल ना हो जाए। आका ने इरशाद फरमाया हुब्बु अलीयन उन्वानु सहीफतिल मोमिन। मैं बहुत अरसा ये हदीस पढ़ती थी, लेकिन मुझे मुनासिब अल्फाज उर्दू में नहीं मिलते थे। इंग्लिश की ट्रांसलेशंस भी चेक की, लेकिन कोई सेटिस्फैक्ट्री तर्जुमा नहीं मिला जो मुंतकिल कर सकूं इस माना व मफहूम को। कुछ अरसा पहले मैंने किसी बुजुर्ग आलिम दीन की एक किताब में एक चीज देखी और मुझे बड़ी मसरत हुई कि अब मैं इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। कि उन्होंने एक मिसाल दी, अलबत्ता मैं थोड़ी सी उस मिसाल को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करूंगी कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में अगर आपकी फाइल जाए तो वो वहां पे तो फाइलों के अंबार लगे हुए हैं, तो अगर उस पे एड्रेस ना हो, नाम पता ना हो, तो फिर वो तो खो जाएगी फाइलों में। तो उन हुब्बु अली इब्न अबी तालिबिन उन्वानु सहीफतिल मोमिन, फरमाया कि जब क़यामत में तुम्हारी फाइल भिजवाई जाएगी बारगाह हक में, तो जिस फाइल पर अली इब्ने अबी तालिब की मोहब्बत की मोहर ना लगी हुई उसको फेंक दिया जाएगा, उसको लिफ्ट ही नहीं कराई जाएगी, उसका कोई ठिकाना ही नहीं होगा। तो इसलिए जो अली इब्ने अबी तालिब को नहीं मानता, जो उनकी विला पे ईमान नहीं रखता, वो तो मुनाफिक है। और मुनाफिक से तो सवाल नहीं किया जाएगा, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार। तो ये बिलीवर है, ये मोमिन है, ये कलेमागो है, ये मुसलमान भी है, ये अहले विलायत भी है। इससे सवाल किया जा रहा है कालू मा सलककुम फी सकर, कौन सी चीज है जो तुम्हें जहन्नम में ले आई? वो कहेगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, नमाज बाकायदगी से जो नहीं पढ़ते थे, नमाज को अहमियत इंपॉर्टेंस ही नहीं देते थे। मलऊन मलऊन मलऊन, हर वक्त इमाम जमाना के ज़ुहूर की दुआ करने वाले इमाम जमाना की ये फरमाइश है, उनका फरमान है 3 बार मन तअख्खरा सलातहु सुब्ह, जिसने फजर की नमाज को डिले किया, ये तो नहीं कहा कज़ा कर दिया, डिले किया, मलऊन 3 मरतबा खिताब फरमाया। ये बात हमारे पेश नजर रहनी चाहिए। मा सलककुम फी सकर, कौन सी चीज है जो तुम्हें जहन्नम में ले आई? उन्होंने कहा लम नकु मिनल मुसल्लीन, नमाज बाकायदगी से नहीं पढ़ते थे। और कौन सी चीज है? लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, मखलूक से भी इतना अच्छा राबिता नहीं था, राह खुदा में खर्च करने वाले नहीं थे। और क्या था? कुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, 3 नकाइस बयान किए, और ये तीसरा और भी ज़्यादा लर्जा देने वाला है। चूँकि नमाज के बारे में तो खुदा न खास्ता क़ज़ा कभी नहीं होनी चाहिए, अगर क़ज़ा हो तो चले इंसान को ये रिग्रेट होगा कि उसने नमाज क़ज़ा की, उसको एहसास होगा कि उसने, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसका एहसास ही हमारी सोसाइटी से ख़त्म हो चुका है और पूरी दुनिया इस मसले में घिरी हुई। कुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, हमारे हाथ में एक 5 इंचेस की स्क्रीन थी, उस पे गेमें खेलते रहते थे। किसी आलिम से पूछ लें, किसी मुफस्सिर कुरान से पूछ लें, वो आपसे ये नहीं कहेगा कि गुनाह करते थे। कुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, टाइम वेस्ट करते थे। ये टाइम तुम्हारा नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है, इसको इताअत इलाही में बसर करो, इसको पसंदीदा कामों में बसर करो। ये टेक्नोलॉजी तुम्हारी तबाही के लिए तो नहीं आई, ये तुम्हारी मदद के लिए आई है, तुम इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करो। ये 5 इंचेस की स्क्रीन, ऐसी ये वबा फैली है, कोविड से बदतरीन वबा है। बड़े बड़े अब्बे बूढ़े अफराद जहाज़ों में, एयरक्राफ्ट में मैंने देखा गेमें खेले चले जा रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं मोबाइल। अफसोस का मकाम है भाई, इससे कोई ऐसा काम करो जो तुम्हें फायदा पहुंचाए।
हमारे हाथ में एक स्क्रीन थी 5 इंचेस की, कुन्ना नखूज मअल खाइजीन, हम वक्त जाया करते चले जाते थे। इस्लाम में वक्त जाया करने की इजाजत नहीं है। तुम मखलूकून लिल आखिरा लम तुखलक लिद्दुनिया, तुम्हारा वक्त हमारी दी हुई अमानत है, हमारी मर्जी के मुताबिक इसको सर्व करो। तुम्हें एक ऑफिस में जॉब मिली है, बॉस ने तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां लगाई, तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो कहता है ऑफिस में ये काम करना, आप जाएं ऑफिस में और काम ही ना करें, आप अपनी मर्जी की मसरूफियात में रहें, तो आप कैसे उससे वो सारे बेनिफिट्स, वो तनख्वाह, वो हुकूक जो आप उससे ले रहे हैं वो कैसे लेंगे? वो कैसे आपको देगा? जो असाइनमेंट उसने सौंपी है, जो ड्यूटी उसने दी है, जब उसको फुलफिल नहीं किया तो आप तो खयानत कर रहे हैं। अल्लाह के साथ ये खयानत है। वक्त का जिया इतनी सख्त लर्जा बरंदम कर देने वाली अहादीस है। मासूम ने फरमाया कदम से कदम नहीं उठा सकता मैदान महशर में जब तक कि अन अरबात अशिया, 4 चीजों के बारे में सवाल होगा। अन उम्र ही, अन शबाब ही, अन माल ही। उम्र से माल के बारे में 2 सवाल हैं। किस मिन आई नक्तसबा, कहां से माल को हासिल किया और कहां पे खर्च किया। ये भी लर्जा बरंदाम कर देने वाली बात है कि लोग कहते कि जी हमारी कमाई है, जहां मर्जी खर्च करें। नहीं, मशीयत इलाही का तकाजा क्या है, इसको पेशे नजर रखो। उसने तुम्हें ये वसाइल दिए, मैंने अपनी दस्तरंज से हासिल किया। भाई तुम्हारे हाथ किसने दिए? तुम्हारा दिमाग किसने दिया? तुम्हें ये आज़ाए बदन किसने दिए? तुम्हें जिंदगी किसने दी? सांस का आना जाना, ये जिंदगी ये किसने दी? ये उसकी अमानत है, ये वक्त उसकी अमानत है, ये पैसा उसकी। अन शबाब ही व अन उम्र ही। जवानी के बारे में सवाल होगा, बहुत मुश्किल मंजिल है। जब जवानी इंसान के आज़ा में ताकत होती है, एक अजीब नशा होता है जवानी का, उसको समझ में ही नहीं आता, जितना भी समझाएं समझ में नहीं आता। तो उस जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा कि तूने कहाँ किन हालात में बसर की। और अन उम्र ही, और फिर सारी जिंदगी के बारे में सवाल किया जाएगा कि जिंदगी किन राहों पे, किन खुतूत में, किन दिलचस्पियों में, किन मसरूफियात में, किन मुआमलात में बसर की। तुम्हें मालूम नहीं था कि ये इलाही अमानत है? कुरान में हमने कितनी बार तुम्हें अलर्ट किया, कितनी बार तुम्हें बताया, कितनी बार तुम्हें तवज्जो दिलाई। अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अन इअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। ये हमारा रोजाना का दर्स है जो पढ़ने का हुक्म दिया गया, दोहराने का। अलम अहद इलैकुम या बनी आदम, क़यामत में पूछेगा औलाद आदम, क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया था? अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदुश शैतान, शैतानी कामों में ना पड़ो, उसके वसवसों को ना अपनाओ, उसके वसवसों का शिकार ना हो। व अने अबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, ये मैं हूं ज़ाते अक़दस इलाही, खुदाए वहदहु ला शरीक, जिसकी चौखट पे तुम्हारे सर को नहीं तुम्हारे दिल को सजदा रेज़ होना चाहिए। क्योंकि सर तो स्पेसिफिक टाइमिंग्स में बारगाह खुदाबंदी में सजदा रेज़ होता है, वो तो सिर्फ 5 औकात हैं, लेकिन दिल को 24 घंटे महज़र खुदा में होना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में होना चाहिए। माँ बाप के सामने तुम डिसओबीडियंस कर सकते हो, जाहिर तुम उनकी नाफरमानी, लेकिन अल्लाह से कहां बचोगे? तो ये तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं जिनका तुम्हें एहसास होना चाहिए, ख्याल होना। जब तुम प्रैक्टिस करोगे उन टीचिंग्स को, तो फिर तुम्हारे मुश्किलात, मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, ये नहीं कि मुश्किलात नहीं आएंगे, ये नहीं कि बलाएं नहीं आएंगी, लेकिन यजअल लहू मखरजा, आसानियां भी देंगे, फिर राहें भी पैदा हो जाएंगी, मुश्किलें भी हल हो जाएंगी। अपने रवैये को देखो। हो सकता है माँ बाप तुम्हें कुछ ना कह पा रहे हो, तुम उनकी बात ना सुनते हो, बड़े तुम्हें ना कहें, जवान औलाद है क्या कहें, लेकिन खुदा की जात को निगाह में रखो कि उसकी बारगाह में आंसरेबल हो, जवाबदेह हो। उसकी बारगाह से फरार, ऐनल मफर, कहाँ है फरार होने की जगह?